ले गए थे। नहीं, वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल संजय और भीम प्रसाद मलधैया के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों की हालत बेहद नाजुक है। संजय और भीम प्रसाद कोई बयान देने की हालत में नहीं है। पुलिस चुप्पी साध कर बैठी है। संजय और भीम के घर वाले सख्ते में हैं। लेकिन एक सवाल यूपी पुलिस से भी, क्यों बदमाश बेखौफ है? क्यों पुलिस बेबस है? आखिर कब तक निर्दोष जनता ऐसे ही पिसती रहेगी? राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे फिरोजाबाद के शातिर लुटेरे। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वो ट्रेन के लुटेरे हैं। लूट की वारदात अंजाम देना उनका पेशा था। किसी भी लूट को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची जाती थी। जीआरपी के लिए ये शातिर लुटेरे सिरदर्द बन चुके थे। लिहाजा जीआरपी ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन शातिर लुटेरों को दबोच लिया। आप भी मिल लीजिए इन शातिर लुटेरों से। वो शातिर हैं, लूट उनका पेशा, मुसाफिर उनके शिकार। पहले रचते थे साजिश, नशीली चीज का करते थे इस्तेमाल, हर बार करते थे ट्रेन में लूट और फिर मचता था कोहराम। फिरोजाबाद का टुंडला जंक्शन, जहां ट्रेन के रुकते ही सक्रिय हो जाते हैं शातिर लुटेरे। मुसाफिर को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि उन पर रखी जा रही है पैनी नजर। चलिए अब हम उन चेहरों को आपके सामने आम करें जो लूट लेते हैं मुसाफिरों को। उससे पहले जरा इंस्पेक्टर साहब के मेज पर पड़ा ये सामान देखिए। एक देसी तमंचा, एक चाकू, 4 मोबाइल, 2 नशे के सामान के पैकेट। जीआरपी गिरफ्त में खड़े इन 4 लड़कों को देखिए जो बेहद ही शातिर हैं। प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली हर ट्रेन इन लुटेरों का शिकार होती है। चेहरे का रंग फीका पड़ा है, हो भी क्यों ना पुलिस गिरफ्त में तो बड़े बड़ों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब जरा इकबालिया गुनाह कबूल करते इस आरोपी की बात सुनिए, कैसे ये आरोपी अपनी कारस्तानी का बखान कर रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए, जीआरपी के हत्थे चढ़े ये सभी शातिर एक दूसरे के उस्ताद हैं। साहब ये नीलांचल से और ये सब गाड़ियों से मोबाइल ये हम सब लोग छीनते हैं। अब तक कितने मोबाइल छीन चुके हो? हम लोगों ने सब लोगों ने साहब, मैंने तो 4-5 छीने, एक ने हमारे सबसे ज्यादा इंसान ने छीने थे। लगभग कितने मोबाइल छीने? कम से कम साहब 25-30 मोबाइल छीन चुके होंगे।
ये जो घटना का अंजाम देते हो तुम किस प्रकार देते हो, कैसे छीनते हो? साहब गाड़ी खड़ी हो जाती, गुटखा बेचते देख लिया यहाँ पब्लिक की जेब में मोबाइल हाथ में लाए तो हाथ मारा, इस जेब से निकाल के उतर गए। जीआरपी की माने तो ये लुटेरे बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। कभी कुछ बेचने का बहाना बनाकर मुसाफिर को लूटते तो कभी खाने के सामान में नशीली चीज मिलाकर मुसाफिर को खिला देते। जब मुसाफिर बेहोश हो जाता तो ये लुटेरे सारा सामान लूटकर फरार हो जाते थे। जीआरपी के मुताबिक इनका सरगना राहुल है जो कि इस गिरोह का नेटवर्क संभालता है। राहुल एक रेलवे कर्मचारी का बेटा है। ये चोरों का गैंग, लुटेरों का गैंग पश्चिमी आउटर पर लूट और चोरी करने के इरादे से वहाँ संगठित हो रहा है। इस सूचना पर हम लोग वहाँ पहुँच करके वहाँ छिप करके गोपनीय रूप से इनकी जो है निगरानी की। ये लोग वहाँ इकट्ठे हुए और जो है घटना करने लगे। वहीं मौके पर घेर करके इन लोगों को 4 को हमने पकड़ लिया, जिसमें से एक जो है फरार हो गया, जो इन सब पूरे गैंग का सरगना है, जिसका नाम राहुल है, जो रेलवे कर्मचारी का जो है पुत्र है। फिलहाल जीआरपी ने आरोपी राहुल की गिरफ्तारी के लिए हर जगह दबिश देना शुरू कर दिया है। लेकिन मुसाफिरों से हमारी एक गुजारिश, जरा ट्रेन में सावधानी बरतें। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। व्हाट मैन, ये क्या तो फुटबॉल खेलता रहता है। क्रिकेट खेल, क्रिकेट इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट। मर्द बन जाएगा तू। क्यों अंकल? समझता ही नहीं है। वाह, क्या कैच पकड़ता है। विकेट कीपर बन जा, मैं बता रहा हूँ। अबे तू तो हीरा क्या कमाल का फुटबॉल है। बैट्समैन बन जा, दौड़ डालेगा। क्रिकेट खेल, क्रिकेट अपना ही गेम है। थोड़ा फुटबॉल भी खेल लिया करो, काम आता है। ट्राई चेंज द गेम। Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. Sweetie. Hello, darling. बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इस पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। 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 आप कितना
होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। लखनऊ में पक्के पुल के पास 12 घंटे में हुई दूसरी वारदात। सुबह मर्डर से मचा मातम, शाम फायरिंग में 2 लोग घायल। पीलीभीत में सामने आई सरकारी स्कूलों की सच्चाई। झाड़ू पोछा लगाते मिले स्कूली बच्चे। समाचार प्लस के कैमरे में कैद तस्वीरें। कानपुर के डीआईजी ऑफिस में महिला ने अपने हाथ की नस काटी। फरियाद नहीं सुने जाने से नाराज थी महिला। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होगी कैबिनेट की अहम बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। सीएम अखिलेश यादव के आदेश के बाद अधिकारियों पर सख्ती। जांच में दोषी पाए गए 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ में गोरखनाथ एक्सप्रेस से फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। बिना टिकट यात्रा करते हुए गिरफ्त में आया अधिकारी। फिरोजाबाद में लूटपाट करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस की गिरफ्त में आए 4 बदमाश। आगरा में जानलेवा बनी रफ्तार। ताजगंज इलाके में सड़क हादसा, 3 बाइक सवारों की मौत। बुलंदशहर में टायर की दुकान में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। और वाराणसी में गंगा प्रदूषण करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। गंदगी फैलाने वालों से वसूला जाएगा भारी जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताज कॉरिडोर मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने केस के मेरिट पर फैसला देते हुए मायावती के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मायावती के खिलाफ ताज कॉरिडोर मामले में कोई केस नहीं चलेगा। ताज कॉरिडोर मामले में 7 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें कहा गया था कि मायावती पर आपराधिक केस चलाया जाए। कोर्ट के सामने मायावती की ओर से कहा गया कि राजनीतिक वजह से ये याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने मेरिट के आधार पर ताज कॉरिडोर मामले में मायावती के खिलाफ कोई दोष नहीं पाया और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। और मामले में जिसमें कि मायावती जी का प्रोसिक्यूशन हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिट पिटीशंस है, मैलाफाइडी इंटेंशन से फाइल की गई हैं। ऐसे लोगों ने फाइल की है जिन्होंने चुनाव खुद लड़ा था, या तो जो ऐसे लोग हैं जो वकील थे और बाद में स्टैंडिंग काउंसिल बन गए सरकार की तरफ से, ऐसे लोगों ने रिटें फाइल की थी और ये रिटें मेंटेनेबल नहीं है। 2007 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करते हुए मायावती और उनके करीबी नसीम उद्दीन सिद्दीकी पर फ्रॉड और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया था। ताज कॉरिडोर मामले पर मायावती को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहत दी है। इस मसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। साथ ही ये भी कहा कि बीएसपी सरकार को जनता पहले ही नकार चुकी है। आपके बीच में कन्या प्रदान रोजगारी भत्ता बांटना है, क्या जजमेंट है और जजमेंट में क्या क्या लिखा गया है अभी कहना मुश्किल, इसलिए कोर्ट के फैसले अखिलेश जी एक बात उनको सजा मिली है। जनता ने उन्हें नकार दिया है और जनता ने उन्हें पूरा का पूरा सत्ता से बाहर किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज दिल्ली में स्वतंत्र प्रभार के लघु उद्योग मंत्री के.एच. मुनियप्पा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुनियप्पा